बच्चों, गैसों की अणुगति समीकरण बनानी है। गैसों की अणुगति समीकरण, और ये है PV बराबर 1/3 mN/v² बार। इसे कहेंगे v² बार। अब ये जान लें क्या क्या यहाँ पर दिया हुआ है कि P क्या है, गैस का दाब है। P है गैस का दाब, V है गैस का आयतन, V बराबर गैस का आयतन, N गैस के अणुओं की संख्या। किसकी संख्या? गैस के अणुओं की संख्या। ठीक है। M दिया है जो यहाँ पर, उसको हम कहेंगे गैस के एक अणु का द्रव्यमान। तो गैस के एक अणु का द्रव्यमान ये हुआ। हम फिर से बता दें, जो P है, ये P वो गैस का दाब है, V गैस का आयतन हो गया, और M है गैस के एक अणु का द्रव्यमान, N है गैस के अणुओं की संख्या, और जो v² बार दिया है इसे कहते हैं वर्ग माध्य मूल चाल। ठीक है, वर्ग माध्य मूल चाल। इतना समझ गए सब? अब आते हैं आवोगाद्रो के नियम से। आवोगाद्रो के नियम से 1 मोल गैस के लिए जो N है, N क्या है? गैस के अणुओं की संख्या। तो सबको मालूम होना चाहिए वो आवोगाद्रो संख्या होती है। वो आवोगाद्रो संख्या का मान होता है 6.6 6.023 × 10⁻23। ये इतना मान होता है। तो हम गैस के 1 मोल के लिए अणुओं की संख्या क्या लिखेंगे? Na। तो इसलिए PV बराबर 1/3 m, अब N की जगह हमने कर दिया आवोगाद्रो संख्या इंटू v² बार। ठीक है, किंतु हमको ये भी मालूम होना चाहिए कि m इंटू आवोगाद्रो संख्या, यानी गैस के एक अणु का द्रव्यमान अगर हम अणुओं की संख्या से गुणा कर दें तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा कैपिटल M, और इसे कहेंगे गैस का अणुभार। यानी गैस में जितने भी अणु हैं उनका अणुभार। हमने एक अणु के द्रव्यमान का गुणा गैस के अणुओं की संख्या से कर दिया, तो ये कुल मिला के गैस का अणुभार निकल आएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर इसकी जगह पर क्या रखेंगे? कैपिटल M। ठीक है, इसलिए PV बराबर 1/3 कैपिटल M v² बार। ये क्वेश्चन बना, मतलब एक सूत्र बना। या अगर हम v² बार बराबर देखें तो क्या हो जाएगा? 3PV/m। इतना समझ गए? 3PV/m। या हम इसी में इसको हम v बार हटा दें। जब बार हटाएंगे तो इस पर रूट आ जाएगा, तो VRMS रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, हम इसको ऐसे लिखेंगे बराबर √3PV/m। ये आपका एक चीज़ बनी है जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। फिर हम देखें, चूँकि हमें यह भी मालूम है कि गैस का अणुभार बटे आयतन, भार बटे आयतन, ये घनत्व होता है। क्या होता है? घनत्व। तो हमें घनत्व अगर निकालना है तो क्या करेंगे? भार बटे आयतन करेंगे, और भार क्या है? गैस का अणुभार M/V = D। ये घनत्व हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं?
यहाँ पर देखिए m/v की जगह हम d लिखेंगे तो d नीचे आ जाएगा। तो यह एक सूत्र और बन सकता है V/RMS बराबर √3p/d। इतना समझ गए? तो ये आपका एक दूसरा संबंध बन के आ जाता है। अब हम इसी के आगे से देखें कि चूंकि आदर्श गैस समीकरण क्या है? आदर्श गैस समीकरण वो होती है PV बराबर RT। ये आदर्श गैस समीकरण है। तो हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा कि VRMS जो यहाँ पर हमने सूत्र बनाया था 3PV, तो इस PV की जगह पर हम गैस समीकरण का RT भी लगा सकते हैं। तो क्या होगा, √3RT/m। तो एक संबंध ये भी बन के आ जाता है, ठीक है, 3RT/m। तो इस प्रकार से ये हमने कुछ संबंध बनाए हैं। अभी इसके आगे की भी देखते हैं। तो गैसों की, उसी के आगे हमने कहा था, अभी बता रहे हैं, गैसों की गतिज ऊर्जा, इसकी गणना करनी है। तो गैसों की गतिज ऊर्जा की गणना अब ये कैसे करेंगे कि हमको मालूम होना चाहिए, जो हमने अणुगति समीकरण लिखी थी कि PV बराबर 1/3 कैपिटल M और V² बार। इससे हम कैलकुलेशन करें तो PV बराबर, अगर हम 2 का गुणा ऊपर 2 का गुणा नीचे करें तो क्या होगा, 1/3 इंटू 2/2 इंटू M और V² बार, ये बनता है। अब हम 1/2 mv² बार को अलग करें, 1/2 mv² बार। हमको मालूम होना चाहिए यही गतिज ऊर्जा होती है। बराबर क्या बचेगा, ध्यान से देखेंगे तो 3/2 PV। इसी को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी प्रति मोल, गतिज ऊर्जा प्रति मोल। बराबर क्या आएगा, 3/2 PV, या इसी को हम PV की जगह कह सकते हैं 3/2 RT। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से एक संबंध आपका ये यहाँ पर बन के आता है। तो गतिज ऊर्जा प्रति अणु अगर हमें निकालना हो, अभी तो हमने प्रति मोल निकाला था, तो हम क्या करेंगे, 3/2 RT बटे आवोगाद्रो संख्या कर देंगे तो गतिज ऊर्जा प्रति अणु निकल आएगी, ठीक है। या हम इसको अगर संबंध बना के लिखें तो 3/2 KE बराबर RT/NA। तो ये एक संबंध आया है जो गतिज ऊर्जा में प्रति अणु अगर निकालनी है। किंतु अब यहाँ पर देखें, किंतु कैपिटल R बटे आवोगाद्रो संख्या, ये होता है K, स्मॉल के हम बनाए हैं, और इसको कहते हैं वोल्ट्समैन नियतांक, वोल्ट्समैन नियतांक, ठीक है। और इसका मान होता है 1.38 इंटू 10⁻16 अर्ग बटे केल्विन मोल, ठीक है। ये वोल्ट्समैन नियतांक है। अब हम इसको अगर यहाँ पर सूत्र में मान लगाएं तो KE यानी काइनेटिक एनर्जी प्रति अणु बराबर 3/2, इसकी जगह पे हम लिखेंगे वोल्ट्समैन नियतांक इंटू T, ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी प्रति अणु है, इतना ध्यान रखिएगा। तो अब समझ में आ गया होगा सबको।